हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संतोष विनोद कुमार कुशवाहा। आज की इस वीडियो में हम प्रिजन ब्रेक सीजन 4 एपिसोड नंबर 12 सेल्फलेस की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत माइकल से शुरू होती है, जो कि शीला को ट्रिगर करने के बाद जहां जनरल के आने का इंतजार कर रहा होता है, वहीं जनरल नीचे उतरते समय अपने आदमियों से एक्सप्लोजिव का ध्यान रखने को कहकर माइकल को जहां मारने को बोलता है, वहीं ऊपर जब टी-बैग ग्रेचन से बोलता है कि उन्हें नीचे जाकर उनका इंतजार करना चाहिए, तो ग्रेचन ये कह के मना कर देती है कि अगर वो युद्ध नीति के बारे में कुछ भी जानता है तो ये जगह उनके लिए हाई ग्राउंड है। वहीं मशीन गन को निकालते हुए बताती है कि इसके अलावा उनके पास साइलेंसर भी है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ माइकल शीला कार्ड के बारे में और जनरल की कई भी बात के बारे में सोच रहा होता है, From now on, I'm asking that everyone keep their card on them. तो जनरल जैसे अपने आदमियों के साथ वहाँ पे पहुँचता है, लिंकन, फ्रेडी और एलिक्स उसके आदमियों के साथ साथ जनरल पे भी बंदूक तान देते हैं। वहीं लिंकन के धमकाने के बावजूद भी जब जनरल के आदमी टच से मस नहीं होते हैं, तो एलिक्स जब शीला के ऊपर गोली चलाने की धमकी देता है तो जनरल के जहाँ हाथ पाँव फूल जाते हैं। वहीं जब वो अपने आदमियों को बंदूक नीचे करने को बोलता है तो वो लोग जहाँ उनकी बंदूक छीन कर उनके हाथों को बांध देते हैं। वहीं जब जनरल माइकल की तारीफ करते हुए बताता है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमाग ने यहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम को डिजाइन किया था, लेकिन उसने लगभग उनको झूठा साबित कर दिया है। फिर भी तुम्हें ये निराशा खाई जा रही होगी कि तुम पूरी तरह से फंस चुके हो। तो माइकल अपने पत्ते खोलते हुए बताता है कि इस पहेली को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही टुकड़ा मिसिंग था, वो भी तुम उसे यहाँ पर ला चुके हो। तो जब जनरल को उसकी बात नहीं समझ में आती है तो Your Scylla card. Now. फिर जब माइकल कार्ड लेकर शीला मशीन के अंदर इंसर्ट करता है तो जहाँ पांचों कार्ड के पैनल ओपन हो जाते हैं, तो जब जनरल टोंट मारते हुए उसे बताता है कि लगता है कि कुछ कार्ड कम रह गए हैं, तो जहाँ माइकल एक एक कार्ड को उसके सामने रख देता है, वहीं जनरल पूरी तरह से चौंक जाता है। तो जब वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे पास पांचों कार्ड कैसे आए हैं, माइकल Frustration must be killing you. फिर जब माइकल कार्ड को इंसर्ट करके लैपटॉप से कमांड को देता है तो शीला कार्ड जहाँ बाहर निकल आता है, वहीं उनके पूछने पे वो उसे बताता है कि सारे कार्ड सिर्फ इसको खोलने के लिए एक चाबी थी, लेकिन ये शीला है। फिर जब जनरल उन्हें वार्निंग देने लगता है कि वो लोग कभी भी शीला को लेकर यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, तो माइकल जहाँ शीला को रखकर उन्हें चलने को बोलता है, लेकिन जब फ्रेडी उसे पीछे के रास्ते से जाने को बोलता है तो माइकल उसे बताता है कि उसे नहीं मालूम है कि उनका ऊपर कौन इंतजार कर रहा होगा। फिर जहाँ जनरल की हेल्प लेते हुए लिफ्ट एक्टिवेट करने के बाद जब जनरल निकलने लगता है तो लिंकन जहाँ धक्का मारकर उसे अंदर कर देता है, वहीं माइकल उसे बताता है कि वो उनके साथ चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब टिसेन विक्टिम कार्ड खेलते हुए जब सभी का ध्यान अपनी तरफ करती है तो सेल्फ जहाँ अपनी हथकड़ी खोलकर उसके एक आदमी से बंदूक को छीनते हुए उसके सारे आदमियों को मार डालता है। वहीं जब टिसेन अपनी जान बचाकर भाग रही होती है तो फैंक के बंदूक तानने पर सेल्फ जहाँ उसके ऊपर बंदूक तान कर रोक देता है, लेकिन जब सेल्फ उसे कुछ कहने वाला ही होता है, टिसेन जहाँ आकर उसे गोली मार देती है। तो सेल्फ जहाँ फैंक के मरने के बाद उसे टी-बैग और ग्रेचन के पास भेजकर उनके ऊपर नजर रखने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ जब मिस्टर वाइट टी-बैग से बातचीत करते हुए ग्रेचन से बातचीत करने लगते हैं तो उनकी नजर जहाँ रखी हुई बंदूक पे पड़ जाती है। तो जब मिस्टर वाइट अपनी बात को बीच में ही खत्म करके निकल जाते हैं तो ग्रेचन जहाँ समझ जाती है कि वो जान चुका है, तो ग्रेचन जहाँ अपनी बंदूक को लेकर वहीं टी-बैग को ना चाहते हुए भी अपने हथियार को उठाकर उसका साथ देना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जब वो लोग ऊपर पहुंचते हैं तो जनरल जहाँ अपने आदमियों को बंदूक नीचे रखने को कहकर उन लोगों को जहाँ ऑफिस के अंदर ले जाता है, वहीं एलिक्स जैसे ही दरवाजे को बंद करता है तो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड सभी को इन्फॉर्म कर देता है। वहीं अंदर जहाँ माइकल सारा को कॉल करके बताता है कि उन्हें शीला मिल चुका है। वहीं जब वो उसके काम के प्रोग्रेस के बारे में पूछता है तो वो उसे बताती है कि उसे अपना
अपना काम शुरू करने में 5 मिनट की देरी लगेगी। जिसके बाद जहाँ माइकल शीला को खोल कर देखने लगता है, वहीं जब एलिक्स जनरल से पूछता है कि क्या उसने यहीं पे बैठकर उसकी बेटी को मारने का ऑर्डर दिया था, तो माइकल उसे काम डाउन करते हुए बताता है कि वो आज के बाद से किसी भी ऑर्डर को देने के लायक नहीं रहेगा। फिर जब जनरल उससे पूछता है कि आखिर वो लोग यहाँ से कैसे बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही वो लोग उसके ऑफिस के अंदर घुसे हैं, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग सील हो चुकी है, जिसकी वजह से ना ही कोई अंदर से बाहर जा सकता है, ना ही कोई बाहर से अंदर आ सकता है। तो वो लोग जिस चीज का भी इंतजार कर रहे हैं वो कभी भी नहीं होने वाला है। तो माइकल जहाँ उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देता है, वहीं फ्रेडी अपने टेंशन को कम करने के लिए एक घूंट मारता है। वहीं दूसरी तरफ जब टिसेन ऑफिस पहुंचती है तो वो जहाँ वहाँ के नज़ारे को देखने के बाद दरवाजे को खोलकर जहाँ अंदर घुस जाती है। वहीं जब एक एम्प्लॉय की नजर उसके ऊपर पड़ती है तो वो जहाँ अपने बारे में बताकर उसे चुप रहने को बोलती है। वहीं टीबे की नजर जब उसके ऊपर पड़ती है तो वो जहाँ उसे घसीटते हुए बाहर लाकर उससे पूछता है कि आखिर वो बाहर क्या देख रही थी। तो उसके ना बताने की वजह से टी-बैग जहाँ उसे धकेल कर बाकियों के पास छोड़ देता है। वहीं टी-बैग जब ग्रेचन के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस कारनामे की वजह से उनका अंजाम अच्छा नहीं होने वाला है, तो ग्रेचन उसे ये कहकर मुंह बंद कर देती है कि क्या वो 10 मिनट के लिए 125 मिलियन को ठोकर मार सकता है। वहीं दूसरी तरफ जब लिंकन जनरल से जानने की कोशिश करता है कि आखिर कुछ नाम और रिपोर्ट की वजह से उसने इतनी ज्यादा सिक्योरिटी क्यों रखी है, तो जनरल सरप्राइज होते हुए पूछता है कि क्या उसकी सरकार ने उसे यही बताया है। फिर जब उसके पिता का जिक्र करते हुए जब उसको फोटो देखने को बोलता है तो लिंकन को जहाँ अपने पिता के साथ बिताए गए पल याद आने लगते हैं। वहीं जनरल उसे बताता है कि वो उसके पिता को उनके जन्म से पहले से जानता है, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि वो कंपनी के लिए काम करते थे। तो लिंकन जब बताता है कि वो एक डेटा एनालिस्ट थे, जनरल मना करते हुए बताता है कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। तो जहाँ लिंकन का दिमाग गर्म होने लगता है, वही जनरल उसे याद करवाता है कि जब उसके पिता कंपनी को नहीं हरा सके हैं तो उसके बच्चे क्या हराएंगे। ना ही तुम शीला के बारे में कुछ जानते हो, ना ही तुम अपने पिता के बारे में जानते हो, और ना ही अपनी माँ के बारे में जानते हो। Swear to God, I'll kill you. तो एलिक्स उनके बीच में आते हुए लिंकन को रोक देता है। वहीं फ्रेडी पूछता है कि आगे का प्लान क्या है। वहीं दूसरी तरफ जब हर सेल्फ के ऑफिस में आता है तो वो जहाँ उसे बताता है कि 1 घंटे बाद जहाँ उसके हाथ में शीला आ जाएगा, तो हर जहाँ उसे बताई देते हुए उसे शीला को लेकर सेनेटर के ऑफिस में पहुंचने को बोलता है। वहीं इधर जहाँ जनरल के आदमी जनरल के ऑर्डर का इंतजार करने लगते हैं, वहीं अंदर जहाँ जनरल फ्रेडी को लालच देते हुए उसे सरेंडर करने को बोलता है तो वो जहाँ उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। लेकिन एलिक्स उसके ऊपर भड़कते हुए पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो उनके सामने पैसा फेंकेगा और वो अपनी बीती बातें भूल जाएंगे। तो जनरल जब उसे भी रिश्वत देते हुए एक अच्छी लाइफ का प्रॉमिस करने लगता है तो एलिक्स उसकी बात को काटते हुए पूछता है कि क्या तुम अपनी बकवास को खुद भी सुन रहे हो, क्योंकि मुझे तो उसकी आवाज में डेस्परेशन की खुशबू आ रही है। जिसके बाद जब वो माइकल को खरीदने की कोशिश करता है तो माइकल का जहाँ पेशेंट जवाब दे जाता है, वो सुनना चाहता है कि वो क्या चाहता है। मैं कंपनी को बर्बाद होते हुए घुटनों पे आते हुए देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम जेल जाओ, और यहाँ पे मौजूद सभी लोग यही चाहते हैं। तो जनरल उसे जवाब देता है कि ये कभी नहीं होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ जब लीसा अपने टेबल पर बैठकर पुलिस वालों से बातचीत कर रही होती है तो वेटर जहाँ खाना सर्व करते हुए उसके ऊपर गिरा देता है। वहीं जब वो उसे माफी मांगकर साफ करने लगता है तो लीसा जहाँ गुस्सा होते हुए अपने कपड़े को साफ करने के लिए जब बाथरूम के अंदर जाती है तो वो सारा जहाँ अवतरित होते हुए उसके ऊपर बंदूक तान देती है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ जनरल के आदमी दरवाजा तोड़ने के लिए पूरी तरह से रेडी होते हैं। वहीं अंदर जब जनरल उन्हें बताता है कि उनका ये नाटक बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है, तो अगर वो हार मानते हुए शीला को उसके हाथ में पकड़ा देते हैं तो वो उन्हें सही सलामत बाहर छोड़कर आएगा। फिर जब जनरल इस बात को कहकर बाहर जाने लगता है तो लिंकन के उसके ऊपर बंदूक तानने पर वो उसे बताता है कि वो लोग उसे मारने के बाद क्या करेंगे। क्या 19वीं बिल्डिंग से उसकी खिड़की से कूदेंगे। अगर तुम मुझे मारते हो तो तुम भी यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। लेकिन तभी जब सारा का फोन आता है तो माइकल जहाँ उसे लाउड स्पीकर पे रख
रखकर जनरल को बताता है कि ये फोन उसके लिए है। फिर जब लीसा उसे अपने बारे में बताकर उनको जाने को बोलती है तो जनरल जब उससे जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो कहाँ पे है, तो माइकल कॉल कट करते हुए उसे बताता है कि जब पोलो यहाँ से शीला को लेकर चले जाएंगे तो वो अपनी बेटी से जितनी चाहे उतनी बातें कर सकता है। तो जनरल जब बताता है कि सारा कभी भी बंदूक को नहीं चला पाएगी, माइकल उसे जवाब देता है कि उसकी वजह से उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा बदल चुकी है। फिर लिस्ट पकड़ाते हुए उसे बताता है कि ये उन लोगों के नाम है जिनको उसने मारा है, पिता, बेटे, दोस्त। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बेटी की जान कीमती है? क्योंकि अब यहाँ पर दो ही बातें हो सकती हैं, या तो तुम्हारी बेटी मारी जाएगी या पोलो शीला लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। उन्हें उसमें से कोई भी फैसला पसंद है। तो जब जनरल उनसे कोऑपरेट करने के लिए मान जाता है तो लिंकन जहाँ उसे उसी सिक्योरिटी आर्मर बैंड के पास ले जाने को बोलता है जिससे पोलो शीला को ट्रांसफर करने वाले थे। तो जनरल जहाँ अपने आदमियों को समझाकर जब उन्हें ले जाने लगता है तो एलेक्स उसे टोंट मारते हुए पूछता है कि आखिर उसे अब कैसा लग रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी गलती की कीमत उसका कोई अपना चुकाएगा। वहीं फ्रेडी उसे बताता है कि जो जिसके साथ जैसा करता है वैसा ही उसी के साथ होता है। वहीं दूसरी तरफ जब लीसा उसे समझाने की कोशिश करती है कि लिंकन और माइकल बुरे लोग हैं और उसने एक इनोसेंट औरत पे बंदूक तान रखी है, तो सारा जाम मुस्कुराते हुए उसके पिता और उसके कारनामे को गिनाने लगती है। लेकिन जब उसके सिक्योरिटी गार्ड नॉक करने लगते हैं तो सारा के बंदूक सटाने पर लीजा जहाँ कपड़े सुखाने का बहाना कर भेज देती है। वहीं सारा उसे बताती है कि भले उसके टावर से उसे दुनिया बहुत अच्छी लगती होगी, लेकिन नीचे की दुनिया उनके कामों की वजह से बर्बाद हो रही है। तो मैं तुम जैसे लोगों को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। वहीं दूसरी तरफ जब टी-बैग का पैसे जवाब दे जाता है तो वो जब ग्रेचन को समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग यहाँ से कब का भाग चुके होंगे या पकड़े या मारे जा चुके होंगे, तो ग्रेचन जा उसे समझाकर काम डाउन करने लगती है। वहीं ट्रिसेन जा इस बहस का फायदा उठाते हुए अंदर जाकर जब एक एम्प्लॉय को खोलने के बाद सभी को खोलने को बोलती है तो मिस्टर वाइट का पैसे जा जवाब दे जाता है। वहीं वो उसकी बात को ना मानते हुए जैसे ही बाहर जाने की कोशिश करते हैं, ग्रेचन जा गोलियां बरसाते हुए उसका काम तमाम कर डालती है। वहीं ट्रिसेन जब उनके ऊपर गोलियां बरसाने लगती हैं तो वो लोग जहाँ उसके ऊपर गोलियां बरसाते हुए वहां से भाग जाते हैं। फिर नीचे जाने के बाद जब ग्रेचन उसे समझाती है कि उसे अपने बंदूक को साफ करके फेंकना पड़ेगा, तो टी-बैग जब मना करता है तो ग्रेचन जब उसे बताती है कि क्या वो MP5 लेकर पूरी रोड पे घूमेगा, तो जब टी-बैग उसकी बात को मानकर गन को साफ करते हुए रख देता है तो ग्रेचन जान दूसरी गन निकाल कर उसके ऊपर तान देती है। लेकिन जैसे वो उसे मारने वाली होती है, ट्रिसेन के आने की वजह से उसे जहाँ अपना टारगेट बदलना पड़ता है। वहीं ग्रेचन जहाँ उसके ऊपर गोलियां फायर करते हुए वहां से भाग जाती है, लेकिन ट्रिसेन टी-बैग का पीछा करते हुए उसे गिरफ्तार कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ जब वो लोग आर्मर ट्रक तक पहुंच जाते हैं तो लिंकन जहाँ अपना गुस्सा निकालते हुए उसे बताता है कि We did this to you. We did this to you. वहीं जब वो गाड़ी के अंदर बैठने लगता है तो जनरल उसे बताता है कि उसके पिता कंपनी के गद्दारों को ढूंढकर मारते थे। वहीं उनके तैयार किए हुए आदमी अब उनके बेटों का शिकार करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जब उनके गार्ड को लगता है कि बहुत ज्यादा देर हो चुकी है तो वो लोग जहाँ बातों के पास पहुंचकर नॉक करते हैं, लेकिन नॉक करने के बाद भी जब रिप्लाई नहीं आता है तो वो लोग जब दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसते हैं तो उन्हें जहाँ लीसा एक बाथरूम के अंदर बंधी हुई मिलती है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ सारा को पैसे देने के बाद वहां से निकल जाती है। वहीं इधर जब माइकल की पूरी टीम वहां से निकलती है तो उनके आदमी जहां उनके पीछे लगे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जहां जनरल अपनी बेटी से बातचीत करने के बाद उसे घर जाने की सलाह देता है, फिर जहां अपने आदमियों को वार्निंग देते हुए उन्हें किसी भी कीमत पर शीला लाने को बोलता है। वहीं इधर जब माइकल सेफ को शीला के बारे में बताता है तो वो जहां उसे लेकर सेफ हाउस में पहुंचने को बोलता है, जिसके बाद जहां वो लोग अपना पीछा करवाते हुए एयरपोर्ट के पास पहुंचकर जहां दो तरफ निकल जाते हैं। वहीं उनके आदमी माइकल के पास बैग होने की वजह से वो सिर्फ उनका पीछा करने का फैसला करते हैं। फिर जब माइकल और लिंकन का पीछा करते हुए वो लोग जब उनके पीछे जा रहे होते हैं तो माइकल के मैसेज करने पर जहां एरिक्स एयरपोर्ट अथॉरिटी को कॉल करते हुए उन्हें कुछ संदिग्ध लोगों के बारे में बताता है। वहीं दूसरी तरफ जब माइकल और लिंकन टिकट काउंटर के पास पहुंच जाते हैं तो फर्गूसन के आदमी जहां उन्हें चारों तरफ से घेरते हुए ये समझाते हैं कि पोलो
सिला पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो माइकल जहाँ बैग को दे देता है, वहीं जैसे ही वहाँ पे आर्मी आती है वो लोग जहाँ उसे देखकर निकल जाती है। तो जब आर्मी अफसर उन्हें अंदर ले जाकर उसके बैग को चेक करता है तो उसमें जहाँ लैपटॉप और एक बुक निकलती है। वहीं जब सेल्फ एलिस को कॉल करता है तो पता चलता है कि सिला फ्रेडी के पास है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ टीसेन टी बैग को अपने कार में बंद करके या हथकड़ी से बांधकर सेल्फ का वेट कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ जब माइकल सेल्फ को सिला पकड़ाता है तो वो जहाँ उनका शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें बताता है कि यहाँ पर कुछ फील्ड ऑफिसर आकर उन्हें अपने साथ ले जाकर सारी फॉर्मेलिटी को पूरा करेंगे। फिर जहाँ माइकल को ट्रांसफर पेपर पकड़ाकर उन्हें जहाँ उनके ऑफिसर को देने को बोलता है तो जब सारा उसे बताती है कि माइकल को सर्जरी की जरूरत है तो वो जहाँ जाने से पहले उन्हें जहाँ एम्बुलेंस भेजने का वादा करता है। वहीं सेल्फ के जाने के बाद जहाँ सभी लोग अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब सेल्फ टीसीन के पास पहुँचता है तो वो उसे सिला दिखाने के बाद जब पूछता है कि क्या गिरजा ने उसे किसी और बायर के बारे में बताया था, तो जब टीसेन मना करती है बताती है कि टी बैग को इस बारे में जरूर मालूम होगा। तो सेल्फ जहाँ उसका शुक्रिया अदा करते हुए उससे माफी मांगकर वहीं दूसरी तरफ जब सारा माइकल के पास आकर सेल्फ को कॉल करते हुए एम्बुलेंस के बारे में पूछने को बोलती है तो उसका जहां कॉल आउट ऑफ सर्विस बताता है। वहीं जब माइकल ट्रांसफर पेपर को चेक करता है तो उसमें सिर्फ प्लेन पेजेस होते हैं। तो सेल्फ के इसी मास्टर प्लान के साथ या उसकी गद्दारी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वहीं हम अगले एपिसोड में देखने वाले हैं कि क्या सेल्फ सिला को बेचने में कामयाब हो जाता है या माइकल के तर्कस में अभी भी कोई तीर बाकी है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में या किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।